हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी और टॉपिक्स में अलग अलग एक जगह नहीं देखा, अलग अलग केसेस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। गोपालनवाद, शंकरवाद, शंकर प्रसाद का केस, तो सारे केसेस पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को उन सारे केसेस को कंपाइल करके हम लोगों ने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे उसको, कि भाई अगर वापस से केसेस में कंफ्यूजन हो जाता है कौन पहले और कौन बाद में, तो एक सीक्वेंस वाइज कर लेंगे उनको। और फिर जब भी अपन को वार देखनी हो या फिर ऐसे याद करनी हो सारी चीज़ें, तो एक वीडियो खोल के बैठ जाओ और सारा केसेस उसमें आ जाएंगे शॉर्ट एंड स्वीट में। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक गोपालनवाद। एक गोपालनवाद जो केस था वो 1950 का है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बरकरार रखा, अनुच्छेद 21 को सीमित कर दिया। जो आर्टिकल 21 है उसके तहत उसको जो व्याख्या थी उसकी व्याख्या को सीमित कर दिया, जो है उसी को वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया शंकर प्रसाद केस 1951। शंकर प्रसाद केस था 1951 का, जिसमें प्रथम संशोधन को मान्यता मिली और मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हो गए। तो प्रथम संशोधन को मान्यता मिली और दूसरी मौलिक जो अधिकार संशोधन था उसको योग्य माना गया। उसके बाद आया बेरूवाड़ी यूनियन केस 1960 का, जिसमें पाकिस्तान की बेरूवाड़ी स्थानांतरित करके संसद की नौवें संशोधन की आवश्यकता हुई 1960 में। नौवें संविधान संशोधन हुआ और उसको बेरूवाड़ी को दे दिया गया पाकिस्तान को। उसके बाद गोलकनाथ केस होता है 1967। गोलकनाथ केस कब होता है? 1967 में, जब आर्टिकल 360 के तहत 68 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये बोल दिया गया गोलकनाथ केस में 1967। उसके बाद केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, जिसमें मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित हुआ और बहुत सारी चीजें हैं इस केस के बाद खुली अलग से। ठीक है, तो केशवानंद भारती हो गई। उसके बाद नेहरू गांधी केस होता है, नेहरू इंदिरा गांधी केस 1975, जो शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करने वाले 39 संशोधन को रद्द किया कर दिया गया। जो 39 का जो संविधान संशोधन था उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद मेनका गांधी केस होता है 1978 में, और अनुच्छेद 21 का जो दायरा है उसको विस्तृत किया गया, और आर्टिकल 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग नहीं है, आपस में 14, 19, 21 जुड़े हुए हैं। मिनर्वा मिल केस 1980 मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया और संसद की शक्ति को सीमित कर दिया कि संसद की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है, सीमित है वो। वामन राव केस 1981 प्रोस्पेक्टिव ओवरलोडिंग का सिद्धांत केशवानंद के बाद नवी अनुसूची की समीक्षा की गई, वामन राव केस 1981 में। उसके बाद साहबानो केस 1985 में, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का अधिकार दिया गया। पहले अधिकार नहीं था, बट अब अधिकार हुआ कि तलाक के बाद जो मुस्लिम महिलाएं उनको सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का अधिकार भी मिलना चाहिए। उसके बाद इंदिरा साहनी केस हुआ 1992 में, जो कि ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित था, उसको मान्यता मिली और क्रीमी लेयर जैसे को बाहर किया गया। कभी ओबीसी में जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो बनी गई थी वो इंदिरा साहनी केस के बाद हुई 1992 में। उसके बाद एसआर मुंबई केस की हम लोग बात करते हैं 1994 में, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की अनुमति मिली कि आप उसकी न्यायिक समीक्षा भी कर सकते हो। और राज्यपाल और जो प्रेसिडेंशियल रूल वगैरह रखते हैं उनमें बहुत सारी चीजें इस केस में डिस्कस की गई। फिर आता है विशाखा केस 1997, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए विशाखा दिशा निर्देश दिए गए, जिसको बाद में विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना गया। ये 1997 का था। लिली थॉमस केस 2000 में, लिली थॉमस केस कब आया? 2000 में आया, जिसमें हिंदू विवाह के अधिनियम के तहत पहली शादी के बिना विघटन के दूसरी शादी को शून्य करना। क्या आपने पहली शादी तो उसको पहली शादी का विघटन नहीं हुआ, मतलब तलाक नहीं हुआ, और आप दूसरी शादी कर रहे हो तो वो फिर शून्य होगी दूसरी शादी। तो वो वाला आया था लिली थॉमस केस में। उसके बाद आईआर कोइलोवाद आया 2007 में, जिसमें 9वीं अनुसूची के कानून की न्याय समीक्षा के अधीन रखा गया। पहले 9वीं अनुसूची में जो कानून रखा गया था उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी न्यायपालिका, बट आईआर कोइलो केस हुआ 2007 में। उसके बाद 9वीं अनुसूची में जो रखे गए 24 अप्रैल 1973 के, उसके 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी रखे गए केशवानंद भारतीवाद के बाद, उन सब की वो हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उसके बाद अरुणा सानवाग केस 2011, कुछ शर्तों के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, कि भाई आप इच्छा मृत्यु रखने चाहते हो तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मिल सकती है आपको कुछ केसेस के अनुसार। उसके बाद नोटा निर्णय आया 2013 में, उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया कि मौलिक अधिकार है आप। नोटा निर्णय 2013 में नोटा का ऑप्शन जोड़ा गया ईवी मशीन में। उसके बाद निर्भया केस हुआ 2014 में, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को विस्तार मिला, सख्त यौन अपराध हुए। नालसा केस 2014, ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली और आरक्षण की सिफारिश हुई, मिला नहीं उनको, बट सिफारिश की गई कि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए तीसरे जेंडर के अनुसार। फिर ट्रिपल तलाक केस हुआ 2016 में, जो तात्कालिक ट्रिपल तलाक असंवैधानिक, जो भी ट्रिपल तलाक है, तलाक 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 बोल के वो तलाक करवा देते, तो ये असंवैधानिक है, इसका कोई वैधानिक वो नहीं है।
फिर निजता का अधिकार मिला 2017 में। निजता का अधिकार केस हुआ 2017 में, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत निजता मौलिक अधिकार है। ठीक है, प्राइवेसी एक्ट। फिर पुट्टस्वामी केस 2017, निजता के अधिकार को मान्यता मिली, अनुच्छेद 21 का दायरा विस्तारित हुआ। निजता का जो अधिकार है उसको मान्यता मिली और जो अनुच्छेद 21 है उसका दायरा बढ़ा। फिर अनुच्छेद 377 केस 2018, सहमति के से समान लैंगिक संबंध अपराध मुक्त है। अगर आप जैसे मेल मेल हो तो आप समान लैंगिक संबंध रख सकते हो, फीमेल फीमेल हो तो रख सकते हो, बट ये अपराध की श्रेणी में आएगा, ये उन्होंने मना कर दिया। बट आप अभी भी सेम लिंग या फिर सेम लैंगिक विवाह नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद जोसेफ साइलाइन केस, व्यभिचार अपराध मुक्त, लैंगिक समानता को मान्यता मिली। अनुराधा भसीन केस 2020, इंटरनेट प्रतिबंध आवश्यकता और अनुपात के सिद्धांतों का पालना करें। रामबाबू सिंह ठाकुर केस 2020, दल बदल करने वालों को अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर की शक्ति को मान्यता मिली। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी केस 2020, क्रिप्टो करेंसी सेवाओं पर आरबीआई का प्रतिबंध रद्द कर दिया गया। ठीक है, उनको प्रतिबंध नहीं है अभी। लक्ष्मीबाई चंद्रागी केस 2021, एचयूएफ एचयूएफ संपत्तियों के लिए बेटियों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकारी। फिर रोहिंग्या शरणार्थी केस 2021, शरणार्थियों के लिए गैर निर्वासन की वकालत। इंटरनेट पुनर्स्थापन केस 2021, इंटरनेट तक पहुंच है वो मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। उसके बाद आईटी नियम केस 2021, अभिव्यक्ति और निजता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को चुनौती हो गई। और वरुण चंद्र ठाकुर केस 2022, किशोर अपराध मामलों में आकलन के लिए दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, कि हम लोगों ने अप्रोक्स के 32 केसेस पढ़े, और इन केसेस को, इस वीडियो को बार-बार देखना, जिससे कि केसेस अच्छे से नॉर्मल से अपने को आना चाहिए कि ये केस इस ईयर का है और इस कुछ ना कुछ इससे संबंधित है, बस। उसमें अपन मिलान वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन मिलान वाले क्वेश्चन, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो कर पाएँ। ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग।